हेलो डियर स्टूडेंट, मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर एक्सप्लेन किया था एनपीओ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और 3 चैप्टर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमॉन्ग द एग्जिटिंग पार्टनर। जो पार्टनर रहते हैं उन्होंने क्या किया है कि अपना जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है उन्होंने चेंज करते हैं। इसके बारे में न्यूमेरिकल क्वेश्चन पढ़ेंगे आज, ठीक है। बट आप ये सोच रहे होंगे कि न्यू बुक का चैप्टर नंबर 4 है और ओल्ड बुक का चैप्टर नंबर 3 है, जिसमें लिखा हुआ है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग द एग्जिटिंग पार्टनर। जो पार्टनर रहते हैं, जो प्रॉफिट एंड शेयरिंग रेशो, जो आप प्रॉफिट कमाते हो पार्टनर रहते हैं, उनका रेशो रहता है वो चेंज हो जाता है बाद में। कैसे चेंज होता है उसके बारे में बताऊंगा। सबसे पहले देखिए चैप्टर नंबर 1 पॉइंट्स ऑफ स्टडी में आपको क्या क्या इस चैप्टर के अंदर प्रिपेयर करना है उसके बारे में बताया गया है। कॉन्सेप्ट ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, आपको पार्टनरशिप के बारे में रिकॉन्स्टिट्यूशन जो भी वो पढ़ना है। मीनिंग ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, नीड फॉर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, मीनिंग ऑफ गेनिंग रेशो, मीनिंग ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशो, डिफरेंस बिटवीन गेनिंग रेशो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशो, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ गुडविल, आपको गुडविल की डेफिनेशन और मीनिंग दोनों ये करना है शेयर। एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल व्हेन एंड वाई, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग गुडविल, प्रीमियम मेथड एंड रीवैल्यूएशन मेथड। हिडन गुडविल, हिडन का मतलब होता है छुपी ख्याति जो रहती है वो। एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, इसके बारे में आपको पूरी इसमें दिया हुआ है ना। देखिए आप जैसे ही क्वेश्चन न्यूमेरिकल क्वेश्चन करोगे 1 बाय 1 आपको पता चल जाएगा कि रिकॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है ना। स्टैंडर्ड ऑफ 26 स्टैंडर्ड क्या होता है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड क्यूमुलेटिव प्रॉफिट एंड लॉसेस, आपको क्या प्रॉफिट एंड क्या लॉसेस हो रहा है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के अंदर, उसके बारे में आपको बताना है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटीज़, आपको असेट्स एंड लाइबिलिटीज़, आपके असेट्स कितनी है लाइबिलिटीज़ कितनी है उसके बारे में पढ़ना है। प्रिपेयरिंग ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड बैलेंस शीट, और लास्ट में आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड बैलेंस शीट पढ़ना है। आपके ओल्ड बुक में 3 चैप्टर नाम से चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग द एग्जिटिंग पार्टनर्स, और जिसके पास न्यू बुक है उसका 4 चैप्टर से मैंने चैप्टर का नाम लिख दिया है ना। आपके पास में इसमें थ्योरिकल ज़्यादा नहीं है, सारे न्यूमेरिकल थे। और न्यूमेरिकल्स मैंने चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 इसलिए अभी छोड़ा हुआ है कि आपका जो कोर्स है वो लास्ट समय पर चेंज हो सकता है, बट इसलिए जो कोर्सेस आपके सिलेबस में हैं वही पढ़ा रहा हूँ। इसलिए मैं चैप्टर नंबर 3 डिसाइड किया हुआ है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग द एग्जिटिंग रेशो पार्टनर्स, इसके बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले चेंज का मतलब होता है जो पार्टनर्स रहते हैं वो अपना रेशो पहले अलग शो करते हैं, बाद में अपना रेशो क्या करते हैं वो चेंज कर देते हैं। उसके बारे में क्वेश्चन करना है। सबसे पहले सेक्रीफाइस रेशो की बात करें, इसके फार्मूले में बता रहा हूँ। सेक्रीफाइसिंग रेशो इजिकल टू ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, ये इसका फार्मूला है। सेक्रीफाइसिंग रेशो, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, इसका फार्मूला है। सेकंड, अगर आप बात करोगे गेनिंग की, गेनिंग रेशो की बात करोगे, गेनिंग रेशो इसका ठीक अपोजिट रहता है, न्यू माइनस ओल्ड, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो, जितने भी क्वेश्चन आप न्यूमेरिकल जितने भी क्वेश्चन करोगे उसमें आपको पता चल जाएगा कि सेक्रीफाइसिंग रेशो इज इक्वल टू ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, गेनिंग रेशो का फार्मूला इज इक्वल टू न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। ये दो आपके पास फार्मूले हैं, इससे आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। बट अगर फर्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं
अगर आपको देखिए क्वेश्चन में अगर फाइंड आउट आपको बोला गया कि फाइंड आउट आपको सेक्रीफाइसिंग रेशो गेनिंग रेशो शो करना है, तो आपको एक ही फार्मूले से दोनों रेशो आपको सॉल्व हो जाएंगे। बट अगर आपको सिर्फ क्वेश्चन में बोला जाए कि सिर्फ आप सेक्रीफाइसिंग रेशो फाइंड करो, तो आपको सिर्फ सेक्रीफाइसिंग रेशो लगाना है। अगर आपको कहा जाए कि गेनिंग रेशो फाइंड करो, तो आपको सिर्फ गेनिंग रेशो का फार्मूला शो करना है ना। तो आपके सामने दो फार्मूले हैं, सेक्रीफाइसिंग रेशो ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, गेनिंग रेशो न्यू मतलब उसका जस्ट उल्टा न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। क्वेश्चन फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है आपके सामने, ठीक है। ए बी एंड सी, पेज नंबर 3.41 पर ए बी एंड सी आर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ 2:2:1 रिस्पेक्टिवली। देखिए आपके पास में ए बी एंड सी का जो प्रॉफिट का जो रेशो जो अनुपात दे रखा आपको 2:2:1 है। ये ओल्ड रेशो हुआ जो फर्स्ट टाइम दिया हुआ है। उन्होंने बाद में क्या करा कि दी डिसाइड टू चेंज इट टू बी 3:1 रिस्पेक्टिवली। फाइंड आउट द गेन एंड सेक्रीफाइस ऑफ ईच पार्टनर। देखिए सबसे पहले उनका जो ओल्ड रेशो दे रखा था वो 2:1 था, है ना। उनका ओल्ड रेशो जो दे रखा था वो क्या था, 2:2:1 ये दे रखा था। बाद में उन्होंने डिसाइड किया और उसको चेंज कर दिया। इसका मतलब ये होता है चेंज, ये चेंज किया 3:1 उन्होंने चेंज कर दिया। मतलब इसका ये ओल्ड रेशो पहले था, मतलब ओल्ड रेशो क्या था पहले 2:1 था। बाद में उन्होंने क्या करा, चेंज करके न्यू रेशो ले लिया। न्यू रेशो क्या ले लिया, 3:2:1 रेशो ये ले लिया, ठीक है। आपको आप फाइंड क्या करना है, देखिए फाइंड आउट द गेन एंड सेक्रीफाइसिंग ऑफ ईच पार्टनर। अगर गेन एंड सेक्रीफाइसिंग रेशो दोनों आपको फाइंड करना हो तो सबसे पहले एक बात ध्यान रखना कि आपको मैंने दो फार्मूले आपके सामने अभी बताए थे आपको, है ना, कि सेक्रीफाइसिंग रेशो ओल्ड माइनस न्यू रेशो, गेनिंग रेशो न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। अगर आपको दोनों एक साथ फाइंड करना हो कि गेनिंग रेशो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशो, तो दोनों एक साथ निकल आते हैं, है ना। तो आपको दो में से कोई सा भी एक फार्मूला लगाना है, बट जब तक हो सके तब तक सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालना है, जो मैं आपको सोल्व करके बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन 1 सबसे पहले आपको क्या फाइंड करना है ना, आपको फाइंड करना है फाइंड आउट द गेन एंड सेक्रीफाइस ऑफ ईच पार्टनर। आपको गेन एंड सेक्रीफाइसिंग रेशो ये सोल्व है और सिस्टमेटिक तरीके से आपको करना है। जिस टाइप से मैं आपको बता रहा हूँ उसी टाइप से आपका सोल्व होना चाहिए। पर्टिकुलर आप कुछ भी शो नहीं करोगे, है ना। ये आपकी प्रैक्टिस है। मैंने पहले भी एक बार आपको बोला है कि अकाउंट में जिस प्रकार से सोल्व होता है उसी प्रकार से आपको फाइंड करना है, बट कुछ भी नहीं लिखना है ना, कि कुछ भी आया फटाफट लिख दिया, ऐसा नहीं आपको करना है। आपके पास सोल्व है और आपको फाइंड, देखिए क्वेश्चन में जो आपको कहा गया है वही करना है आपको। फाइंड आउट द सेक्रीफाइसिंग रेशो एंड गेनिंग रेशो, आपको वो शो करना है। आपके सामने दे रखा है क्वेश्चन में कि फाइंड आउट द गेन एंड सेक्रीफाइसिंग ईच ऑफ पार्टनर। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्व मैं बता रहा हूँ आपको यहाँ लिखना है कैलकुलेशन ऑफ गेन एंड सेक्रीफाइस रेशो। क्या फाइंड करना आपको, कैलकुलेशन ऑफ गेन एंड सेक्रीफाइस रेशो। मतलब आपको दोनों फाइंड करना है, यहाँ पर गेन भी करना है और सेक्रीफाइस भी करना है। बट एक बात आप हमेशा ध्यान रखना कि क्वेश्चन के अंदर आपको गेन एंड सेक्रीफाइस दोनों की अगर बात करें तो आपको दो में से कोई सा भी एक फार्मूला फाइंड करना है। तो सबसे पहले सेक्रीफाइस या गेन कोई सा भी आपको जो भी अच्छा लगे वो, बट हमेशा सेक्रीफाइस रेशो फाइंड होता है
सारे क्वेश्चन अगर होंगे सेक्रीफाइस से होते हैं। अगर आपको सिर्फ पूछा जाए कि आपको गेन रेशो शो करना है, सिर्फ उस समय आपको गेन का फार्मूला लगाना है। अगर आपको कहा जाए कि सेक्रीफाइस, तो सेक्रीफाइस का फार्मूला लगाना है। बट यहाँ पर गेन एंड सेक्रीफाइस दोनों आपको दे रखा हुआ है, तो दोनों का फार्मूले के बजाय आपको एक ही फार्मूला यूज़ करना है जो सेक्रीफाइस का है। ठीक है, सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ गेन एंड सेक्रीफाइस रेशो लिख लिया। अब आपको यहाँ पर शो करना है ए बी एंड सी, ए बी एंड सी ऑफ ओल्ड रेशो। क्या लिखना है आपको? ओल्ड रेशो इजिकल टू, ठीक, ए बी एंड सी ओल्ड रेशो, मतलब ए बी एंड सी का पुराना अनुपात क्या था वो लिखना है। जस्ट बात ए बी एंड सी ऑफ न्यू रेशो, उनका न्यू रेशो क्या था जो चेंज हो गया था बाद में, वो क्या था? न्यू रेशो। ठीक है, अगर ओल्ड रेशो की बात करें तो ओल्ड रेशो को क्या पहले क्या था? 2:1। बाद में उन्होंने क्या किया? चेंज करके क्या रख लिया? 3:1। उनका न्यू जो रेशो, ये न्यू रेशो कहलाता है 3:2:1 रेशो। ए बी एंड सी ऑफ ओल्ड रेशो 2:1, ए बी एंड सी ऑफ न्यू रेशो 3:2:1, ये रेशो गया। अब देखिए आपने यहाँ दो फाइंड करना है, गेन एंड सेक्रीफाइस, है ना। तो देखिए अगर आप दोनों फार्मूले से उसको सोल्व नहीं करना है, आपको कोई सा भी एक फार्मूला यूज़ करना है, उससे आपको पता चल जाएगा कितना गेन हो रहा है, कितना सेक्रीफाइस हो रहा है। सेक्रीफाइस की बात करेंगे, अपन सेक्रीफाइस का रेशो लगाते हैं यहाँ पर। सेक्रीफाइस रेशो इज इक्वल टू, क्या फार्मूला इसका? वर्ल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, ये इसका फार्मूला है। वर्ल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो इसका फार्मूला है। अब सेक्रीफाइस रेशो में यहाँ पर आपके पास तीन पार्टनर्स हैं, ए बी एंड सी। ये आपके पास तीन पार्टनर्स हैं। ए सेक्रीफाइस लिखोगे आप, ए सेक्रीफाइस, जस्ट नीचे लिखोगा बी एस सेक्रीफाइस, बी एस सेक्रीफाइस एंड सी एस सेक्रीफाइस। ये तीन पार्टनर्स है आपके पास में, ए बी एंड सी। ए सेक्रीफाइस, बी एस सेक्रीफाइस, सी एस। आपका फार्मूला क्या है? सेक्रीफाइस रेशो वर्ल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, ये आपके पास में फार्मूला है। अब देखिए यहाँ पर ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, सबसे पहले ए का रेशो देखना है। यहाँ पर मैंने लिख दिया है 2:1, ये ओल्ड रेशो हुआ 3:1। अब यहाँ पर अगर आप बात करोगे 2:1, देखिए ये ए का हुआ, ये बी का हुआ, ये सी का हुआ, ये ओल्ड है। न्यू की अगर आप बात करोगे 3:1, ये किसका हुआ? ए का हुआ, ये बी का हुआ, ये सी का हुआ। ये आपके पास में ओल्ड है, ये न्यू। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, बट शो नहीं करना है यहाँ पे, ठीक है। आपके पास ए बी सी 2:1 है, ए बी सी न्यू रेशो 3:1 है। अब देखिए यहाँ पर ए का 2 है और यहाँ पर ए का 3। ओल्ड रेशो की बात करेंगे, ओल्ड क्या है? 2, मैं लिखा 2, ठीक। 2 लिखने के बाद में इन तीनों का टोटल आपको शो करना है। देखिए 2, 2, 1 कितना होता है? 5 होता है। अपन में क्या लिखेंगे? 5। ये किसका हुआ? ए का हुआ, है ना। 2, 2, 1, ठीक है, माइनस न्यू रेशो की बात करेंगे तो न्यू रेशो ए का कितना है? 3 है, 3 लिखा आपने, ठीक है। इन तीनों का टोटल किया आपने, 3, 2, 1 कितना है? 6। एक किसका हुआ? एक हुआ। इसी प्रकार बी का लेंगे, बी का वहाँ पर क्या है? ओल्ड रेशो। ओल्ड रेशो की बात कर रहे हैं, ओल्ड रेशो 2 है, इनका टोटल कितना हुआ? 5 माइनस यहाँ पर देखिए बी का कितना है? 2 है, उनका टोटल कितना हुआ? 2/6, ठीक है। इसी प्रकार सी की बात करेंगे, सी का कितना है? 1 है ना, उनका टोटल कितना हुआ? 5
माइनस सी का कितना है यहाँ पर 1 है अपॉन 6, इनके रेस हो गए। अब इसकी दो मेथड होती है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो आप, क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, बट एलसीएम लेके भी कर सकते हो। अगर एलसीएम लेको डायरेक्टली आएगा, मैं दोनों तरीके से आपको फाइंड आउट कर रहा हूँ। यहाँ पे देखना है, यहाँ पे अगर आप एलसीएम लेते हो 5 और 6 का, आपने एलसीएम लिया, अब देखिए 1 क्लास से लगा 10 क्लास तक आप मैथ्स पढ़ी है आप लोगों ने, है ना। एलसीएम लेते हैं, इसको 2 से डिवाइड करते हैं, है ना, तो 5 तो नहीं है, 3 टाइम जाएगा यहाँ पर, ठीक। फिर 3 से किया 5 नहीं 1, ठीक, 5 से किया 1 1, ठीक है। अगर इसका आप मल्टीप्लाई करते हो 2 3 5, मैथ्स अगर आप पढ़ी है आप लोगों ने, एलसीएम स्टेप से लेते हैं, 2 में 3 का 2 3 5, अगर आप इंटू करोगे 6 30, कितना आया 30 आया। अगर आपने एलसीएम लिया तो 30 आया। इसी प्रकार इसका 30, सभी का 30 30 आता है। और अगर आप अगर 30 से लोगे, सबसे पहले मैं 30 से आपको बता देता हूँ, ये है ना, 30 से आया आपके पास में 30, ठीक है। आप ध्यान रखना, अपॉन में जो 5 है उससे आप इसको डिवाइड करोगे, है ना, कितने टाइम जा रहा है 6 टाइम जा रहा है। आपने डिवाइड किया कितने टाइम 6 टाइम। जो 6 आता है आपको इससे मल्टीप्लाई करना है, किससे करना है 2 के साथ में। आपने 5 से जो आपके अपॉन में जो आपके वर्ड दे, मतलब जो दे रखे हैं 5 6, आपने इसको क्या किया डिवाइड किया तो 6 टाइम आया। 6 का आपने इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 12 आया, ठीक है। सिर्फ दिखा रहा हूँ मैं आपको, क्वेश्चन में आपको शो नहीं करना है, ओके। यहाँ पर माइनस मार्किंग है, माइनस किया, ठीक। 6 से डिवाइड किया तो 5 टाइम आता है, आप यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करोगे, कितना है 50, ठीक, ओके। अब देखिए 12 माइनस 15, अगर आप 12 में से माइनस के 15 लेस करोगे तो क्या बचेगा माइनस का 3, माइनस 3 अपॉन 30, ये 1 आया। इसी प्रकार अगर बात करोगे आप इसका और इसका एलसीएम लिया तो कितना आया 30 आया, ठीक है। 5 से आपने डिवाइड किया 6 टाइम हुआ, यहाँ पर 6 से डिवाइड किया 5 टाइम आया, ठीक। 6 इंटू 2 12, माइनस 5 इंटू 5 2 इंटू 5 कितना 10, यहाँ पर आ जाएगा प्लस का 2 अपॉन 30, राइट। इसी प्रकार इनका एलसीएम लिया वही 30, 5 से आपने इसका डिवाइड किया आपको 6 टाइम और इससे डिवाइड किया 5 टाइम, क्या आ जाएगा 1 इंटू 6 6, माइनस 1 इंटू 5 5, 6 माइनस 5 1 बाय 1 अपॉन 30, ठीक है। जो माइनस में आता है, आपके पास -3 है, जो माइनस में आता है वो आपका गेन होता है, क्या होता है गेन होता है। और जो प्लस में आता है वो आपका सेक्रीफाइस होता है, क्या होता है सेक्रीफाइस। अगर आपको अपने क्वेश्चन राइट किया या रॉन्ग किया, इस क्वेश्चन से आपको पता चल जाएगा कि आपने क्वेश्चन राइट किया कि रॉन्ग किया है। कैसे पता चलेगा मैं बताता हूँ आपको। देखिए यहाँ पर माइनस का 3 है ना, ये -3 है, प्लस में देखिए 2 1, ये भी 3 आना चाहिए, तो ये सेक्रीफाइस बराबर है। देखिए 2 1 3, -3 सॉरी -3 प्लस 3, माइनस का जितना 3 है -3, माइनस में है तो गेन, प्लस में है तो सेक्रीफाइस, जितना माइनस में उतना प्लस में आना चाहिए। -3 है, यहाँ पर प्लस का 2 और 1, ये भी 3 है। अगर आपने गलती से यहाँ पर 2 लिख दिया तो इन दोनों का टोटल कितना आ जाएगा 2 2 4 आ जाएगा, इसका मतलब आपने क्वेश्चन रॉन्ग किया हुआ है। बट यहाँ पर 1 आया हुआ है, इसका मतलब क्या आपका क्वेश्चन राइट है। क्यों है, माइनस का 3 है, 2 और 1 सेक्रीफाइस है, ये प्लस का है, और माइनस गेनिंग मतलब आपको क्या गेन, माइनस आए तो गेनिंग और सेक्रीफाइस आए तो प्लस में आता है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 था जो मैंने अभी जस्ट आपको करवाया सोल्व, ठीक। तो देखिए, और एक बात ध्यान रखना, -3 अपॉन 30 है, +2 अपॉन
30 है और अपन 30 है। तो आपका आंसर में क्या आ जाएगा, जो रेशो है यहाँ लिखेंगे ए बी एंड ए बी एंड सी रेशो ऑफ क्या आया 3:2:1। नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, क्योंकि इसको गिवन नहीं करना, आपको शो नहीं करना है, ठीक है। आप तो डायरेक्टली गेन सेक्रीफाइस और 1 सेक्रीफाइस लिख के छोड़ दो, ये आपका सोल्व है। और मैंने आपको बताया है कि अगर आपको क्वेश्चन में एक बात ध्यान रखना, आपके सामने 2 फार्मूले रहते हैं, गेन का अलग रहता है, सेक्रीफाइस का अलग रहता है। बट अगर आपको क्वेश्चन में गेन एंड सेक्रीफाइसिंग रेशो दोनों शो करने के लिए एक साथ बोला जाए तो आप सेक्रीफाइस रेशो निकाल के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर अलग अलग कहा जाए जब जाके आपको अलग अलग शो करना है। मैंने आपको एलसीएम लेके बताया था एक क्वेश्चन को, अब मैं आपको इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करके बताता हूँ कि क्रॉस मल्टीप्लाई किस टाइप से करते हैं, वो भी देख लीजिए आप। क्रॉस मल्टीप्लाई की बात करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करोगे आप, देखना है इधर, क्रॉस मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट डिजिट लेते हैं इस साइड की और इस साइड की। 2 से आपने इसको मल्टीप्लाई किया 12। सबसे पहले अपन में आपको डिजिट दे रखी है उससे कर लो, 5 × 6 यह आ जाएगा 30, 5 × 6 30, 5 × 6 30। ओके, इसके बाद आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 2 × 6 12, माइनस है माइनस, 3 × 5 15, ठीक है। 6 2 12, 5 2 -10, ठीक, 6 -5 वही आएगा, -3, ठीक, +2 1 30 30 30। ये आपका गेन हुआ, ये सेक्रीफाइस हुआ और ये सेक्रीफाइस हुआ। कैलकुलेशन ऑफ गेन एंड सेक्रीफाइसिंग रेशो क्वेश्चन नंबर 1 है ना। इस चैप्टर का नाम ही है कि चेंज इन द रेशो। रेशो अनुपात, रेशो का मतलब होता है अनुपात, हिंदी में अनुपात बोलते हैं। सबसे पहले उन्होंने क्या कहा था, ए बी एंड सी का वर्ल्ड रेशो उन्होंने 2:1 रखा था। बाद में उन पार्टनर्स ने डिसाइड किया कि अपना जो शेयरिंग रेशो है उसे चेंज करना है। उन्होंने शेयरिंग रेशो क्या करा, चेंज किया, 3:1 रखा। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। ओके, एनपीओ की बात करता हूँ मैं। एनपीओ में मैंने आपको थ्योरिकल क्वेश्चन जो है वो आपको मैंने सॉल्व करने के लिए बोला था। थ्योरिकली जो प्रिपेयरिंग करने के लिए बोला था मैंने, है ना। इसमें जितने भी थ्योरिकल क्वेश्चन है आपको 1 बाय 1 लर्न करना है। तो मेरी तरफ से होमवर्क है आपको, जो भी क्वेश्चन आपने कर लिया उसे छोड़कर जो भी आपको क्वेश्चन पूरी बुक के अंदर आपको थ्योरी अच्छे से लर्न करना है, पढ़ना है उसको, है ना। 1 बाय 1 थ्योरी एक्सप्लेन करो, पढ़ना है और समझना है और अपनी लैंग्वेज में उसे आपको लिखना है। बट चेंजिंग रेशो का एग्जाम्पल नंबर में आपको 2 दे रहा हूँ होमवर्क के लिए। जो चेंजिंग रेशो का क्वेश्चन नंबर 2 है, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। चेंजिंग रेशो क्वेश्चन नंबर 2, ये आपके लिए टुडे होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 2 टुडे होमवर्क, ओके।
देखिए इसमें क्या कहा गया है, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन ए फर्म इन द रेशो ऑफ 1:3। इसमें दो ही पार्टनर है, ए एंड बी। जितने पार्टनर्स आपको दे रखे उतने पार्टनर्स को आपको निकालना है। बट अभी जो क्वेश्चन कर रहा था उसमें ए बी सी 3 पार्टनर थे, यहाँ पर ए और बी 2 पार्टनर है ना। 2 का ही निकालना आपको, ए और बी का। उन्होंने डिसाइड किया, दे डिसाइड टू शेयर द प्रॉफिट एंड लॉसेस इन इक्वल रेशो। समझ रहे हो आप, उसमें 2 पार्टनर्स है ए एंड बी। जो उनका वर्ल्ड रेशो आपको दे रखा है 1:3। ये तो वर्ल्ड हुआ, जो फर्स्ट टाइम दिया रहता है वो वर्ल्ड होता है। उन्होंने सबसे पहले अपना रेशो रखा था कि ए को 1 मिलेगा और बी को 3 मिलेगा। बाद में उन्होंने डिसाइड किया चेंज द रेशो, मतलब उन्होंने अपना अनुपात, अपना रेशो चेंज कर लिया कि चेंज द रेशो ए एंड बी इक्वल। क्या बोल रहे हो, इक्वल बोल रहे हो। इक्वल का मतलब क्या होता है, बराबर बराबर होता है। अगर ए को 1 मिलता है तो बी को 1 मिलेगा। कितना मिलेगा, 1:1। तो A:3 1:1 ये इस क्वेश्चन के अंदर है। जिस प्रकार क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक बात ध्यान रखना हमेशा कि जिस तरीके से कोई भी टीचर आपको सोल्व करता है उसी टाइप से आपको पूरा क्वेश्चन सोल्व करना है। जल्दीबाजी में कोई काम नहीं करना है ना। आपको हमेशा जैसा बताया जाता है सोल्व, उसी टाइप से आपको सोल्व करना है। आपको सिस्टमेटिक तरीके से लिखना है, कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइस एंड गेनिंग रेशो, जो ठीक है। उसके बाद वर्ल्ड रेशो, न्यू रेशो, जिस प्रकार मैंने क्वेश्चन नंबर 1 करा उसी प्रकार आपको इसको शो करना है। अब इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में ए एंड बी आर पार्टनर्स इन ए फर्म इन द रेशो ऑफ 1:3 रिस्पेक्टिवली। दे डिसाइड टू शेयर द प्रॉफिट एंड लॉसेस इन इक्वल रेशो। फर्स्ट टाइम उन्होंने क्या किया कि उनका रेशो उन्होंने 1:3 रखा था। बाद में उन्होंने डिसाइड किया कि अपना रेशो इक्वल रखना है, बराबर बराबर रखना है, 1:1 रखा उन्होंने। लास्ट में आपको फाइंड आउट द गेन एंड सेक्रीफाइस ऑफ ईच पार्टनर एज रिजल्ट ऑफ सच चेंज। उन्होंने बाद में चेंज करके आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड आउट सेक्रीफाइसिंग रेशो एंड गेनिंग रेशो। जब भी मैंने कहा, एक बात हमेशा ध्यान रखना कि जब भी आप क्वेश्चन के अंदर, सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर आपको देखना है, क्वेश्चन देखना है कि आपको फाइंड क्या करना है। फाइंड आउट आपको कहा गया कि सेक्रीफाइसिंग रेशो एंड गेनिंग रेशो आपको फाइंड करना है, तो आपको सेक्रीफाइसिंग रेशो एंड गेनिंग रेशो फाइंड करना है। क्वेश्चन के अंदर अगर आपको कहा जाए कि सिर्फ आपको सेक्रीफाइस रेशो फाइंड करना है तो सेक्रीफाइस का फार्मूला लगाना। अगर आपको कहा जाए कि गेनिंग आपको फाइंड करना है तो गेनिंग का फार्मूला आपको लगाना है। बट दोनों अगर आपको कहा जाए, एक बार फिर से मैं आप बोल रहा हूं आपको कि गेन एंड सेक्रीफाइस अगर आपको फाइंड करने के लिए कहा जाए तो दोनों एक साथ है आपके पास में, कंफ्यूजन नहीं होना है। गेन का और सेक्रीफाइस, तो आप सेक्रीफाइस से उसको फाइंड कर लो, सेक्रीफाइस जैसे निकाल लो। दोनों निकल आता है, माइनस आएगा, माइनस मान लीजिए आया तो गेन हो गया, और प्लस आया तो सेक्रीफाइस हो गया। सीधी बात, जितना गेन है उतना सेक्रीफाइस प्लस में होना चाहिए, वहीं आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास में, टुडे होमवर्क। और क्वेश्चन नंबर 3, ये 2 क्वेश्चन आपको करना है, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। जल्दी वाली बात नहीं है, यहाँ पर भी सेम कंडीशन वही दे रखी है। क्वेश्चन नंबर 3 में भी वर्ल्ड रेशो 2:1 है, और बाद में उन्होंने अपने डिसाइड किया, उन्होंने चेंज अपना रेशो कर दिया इक्वल। इक्वल का क्या मतलब होता है, इक्वल जितने पार्टनर रहते उतने। जैसे यहाँ पर ए बी था, उसका आपने इक्वल 1:1 किया। यहाँ पर क्या है, ए बी सी है, इक्वल क्या है 1:1। ओके,